इसे समस्त भारतवर्ष से बैन कर देते हैं। ये ठीक रहेगा, इसे कर देते हैं पूरे भारतवर्ष से बैन। तो देखा आप सभी लोगों ने कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक नामक दानव कितना खतरनाक है। ये आपके आसपास अलग अलग रूप में मौजूद है, कभी कप के रूप में, कभी प्लेट के रूप में, कभी ग्लास के रूप में, कभी चम्मच के रूप में, तो कभी पॉलिथीन बैग के रूप में। आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, इसे आज ही अपने जीवन से बैन कर दें और उसकी जगह पर जब भी आप अपने घरों से बाहर कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो जूट या कपड़ों के बने थैलों को ही ले जाए। इसीलिए कहा जाता है घर से बाहर जब भी जाना थैला लेकर जाना भैया, थैला लेकर जाना भैया, थैला लेकर जाना, कुछ भी लाना थैले में ही लाना भैया, थैले में ही लाना भैया, थैले में ही लाना। नाला नाली तो करे, नाला नाली तो करे, बंजर करे जमीन, मीन मीन पॉलिथीन 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 पॉलिथीन। इसी तरीके से भैया सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह जैसे स्टील के जो बर्तन होते हैं या फिर मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनका इस्तेमाल करें। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है भारत सरकार द्वारा 120 माइक्रोन से जो नीचे का प्लास्टिक है वो बैन हो चुका है और उसमें 50 अगर कोई इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसमें 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। तो आप सभी से अनुरोध है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह जूट के थैले और कपड़े के थैले का ही इस्तेमाल करें। हमारे घरों से जो कचरा निकलता है, हम अक्सर क्या कर देते हैं कि कचरे का सेग्रीगेशन करना भूल जाते हैं और मिक्स कचरा फेंकते हैं। हमें ये चीजें नहीं करनी है, कचरे का सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कूड़े के और पहाड़ बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए कचरे का सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि किचन से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, अंडे के छिलके, सब्जियों के छिलके, रात का बचा हुआ खाना, जो गीला कचरा होता है जैसे चाय पत्ती हो गई, तो ये सारी चीजें हमें डालनी है हरे कलर के डस्टबिन में। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो कचरा होता है गीला कचरा, इससे खाद बनाई जा सकती है और ये पेड़ पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है। ऐसे ही हमारे घरों से जो सूखा कचरा निकलता है जैसे रद्दी, पेपर, प्लास्टिक, फटे पुराने जूते, ये सारी चीजें हमें क्या करनी होती है, नीले कलर का डस्टबिन में हमें उससे डालनी होती है। इससे क्या होता है कि इसको हम एक तो रिसाइकल कर सकते हैं, अगर किसी को जरूरत होगी तो उसको दे सकते हैं, साथ में इससे बिजली बनाई जा सकती है। तो इसीलिए सूखे कचरे के लिए जो उचित डस्टबिन है वो नीला ही है और हमें उसको अलग ही रखना चाहिए। इसी तरीके से एक घरेलू खतरनाक जो कचरा होता है जो हफ्ते में एक आध बार आपके घरों से निकलता है, ऐसे जो कचरे होते हैं जैसे कि ब्लेड हो गया, कांच के टुकड़े हो गई, कील होगी, जंग लगा हुआ लोहे का सामान हो गया, धारदार वस्तुएं होगी, एक्सपायरी दवाइयाँ होगी, सैनिटरी पैड वगैरह हो गए, इंजेक्शन हो गए, ये सारी चीजें हमें डालनी होती है काले कलर के डस्टबिन में। अगर आपके घरों में काले कलर का डस्टबिन नहीं है तो हमें कागज में रैप कर सफाई कर्मचारी को जरूर बताना है कि इसमें खतरनाक कूड़ा है। और ऐसे ही जो घरों में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, उसके लिए भी एक अलग डस्टबिन हमारे पास है, इसको बोलते हैं लाल कलर का जो डस्टबिन होते हैं, उसमें हमें ये सारी चीज़ें रखनी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि कचरे का सेग्रीगेशन अगर इस तरीके से होगा तो कूड़े के पहाड़ नहीं बनेंगे और इससे क्या होगा कि जो स्वच्छ वातावरण है वो बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। अक्सर हम जो कचरा होता है वो नालियों में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि नालियाँ जाम हो जाती है। फिर जब बारिश होती है तो डेंगू, मलेरिया, मच्छर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। तो इधर उधर ना डालो कूड़ा, फैलेगी बीमारी, इधर उधर ना डालो कूड़ा, फैलेगी बीमारी। साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी, साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी। भैया भागेगी बीमारी, बहना भागेगी बीमारी। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। तो कूड़ा कूड़ेदान में ना सड़क मैदान में बहुत जरूरी है। कूड़ा कूड़ेदान में ना सड़क मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में
अपने घरों में बतानी है, अपने रिश्तेदारों को बतानी है, अपने दोस्तों को बतानी है, ये बहुत जरूरी है। अरे साहिब जी जी, अरे साहिब जी जी, इस कहानी को घर में सुनाना, इस कहानी को घर में सुनाना, पर सोच लेना, पर सोच लेना ये एक कहानी नहीं, हकीकत है ये, इसमें तोपे नहीं, तमंचे नहीं, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये। अरे साहिब जी जी, हो, अरे साहिब जी जी, तो एनडीएमसी मेट्रो वेस्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आपको कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, कोई दुकानदार पाया जाता है, तो उसकी वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया में जरूर डालें और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य जरूर निभाएं। तो अभी आप सभी लोगों से हम कुछ सवाल करेंगे, तो उन सवालों का कृपया करके जवाब